तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी कमजोरी है। टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि आज रिएक्शन और एक्शन की बात हो रही है। तो आपकी खुशी, आपका सुकून, आपका गुस्सा, ये सब कौन ट्रिगर करता है? आप खुद ट्रिगर करते हैं क्या? नहीं ना। आपका एकदम से गुस्सा होना या आपका एकदम से रोना अपने आप को इंसान खुद से तो नहीं करता है। ये या तो किसी सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा होता है, या कुछ आपको ऐसा महसूस या फील कराया होता है कि जिससे कि आप या तो गिल्ट में चले जाते हैं, या उसकी बातों से गुस्सा हो जाते हैं, या उसकी जो उसने चीज फील कराई है आप उसको सोच के रोने लगते हैं। आप अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो उसको दे देते हैं, और वो जब चाहे जैसे चाहे आपको अपने हिसाब से नचाता है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कोई हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है, कोई हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है, कोई हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, तो ये उसका राइट नहीं है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का। उसका हक नहीं है आपके सुख शांति को भंग करने का। उसका सरल उपाय ये है कि आपको रिएक्शन लेस हो जाना है। आपको बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, और ऐसा करना है जैसे आपको उसकी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। आपको अंदर से इमोशनली स्ट्रांग और खुद इतना मजबूत होना होगा ताकि कोई भी इंसान आपके किसी भी इमोशन को लेके, उस इमोशन को ट्रिगर होके आपके खिलाफ वेपन ना यूज करे। तो उस अनजान बंदे के गुलाम जब हम बन जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वो एक तिनका फेंकता है और हम अपना बना बनाए महल पूरा जला देते हैं उस एक तिनके से। जब किसी की बात पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, चाहे वो गुस्सा हो, रोना हो या बदला लेना हो, तो हम सामने वाले को ये बता रहे हैं, बॉस तुम जीत गए, तुमने मुझे हर्ट कर दिया। तुम्हारा गुस्सा सामने वाले को नुकसान नहीं करता, वो तुम्हारा अपना खून जलाता है। अब आप खुद सोचिए, ये कितनी ही सूक्ष्म बात है, ये कितनी ही एक तरीके से छोटी बात है, लेकिन ये भी कितनी डीप बात है ना। मैं गुस्सा हूँ या मुझे किसी चीज पे रोना आ रहा है, तो वो इमोशंस, उन हार्मोन्स का अनबैलेंस होना, वो तो मेरा ही होगा ना। वक्त किसका बर्बाद होगा? मेरा होगा ना। और सामने वाले का, जिसने मुझे वो चीज दी, बदले में उसका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। हाँ, लेकिन उसके कर्म खराब हुए। अगर मैं उस चीज में, उस सिचुएशन पे सच का मैंने साथ दिया होगा, या मैं ऑनेस्ट थी, या मेरे इस चीज के पीछे या उस एक्ट के पीछे जो मैंने उसको इतना एफर्ट करके दिया या किया, उसने वो चीजों को एक्सेप्ट ना करके उससे उसने मेरा फायदा उठाया, तो उसमें उसकी गलती है, उसके कर्म खराब होंगे। उसके लिए मुझे उसके खिलाफ रिवेंज लेना या उसके खिलाफ कोई बुरा थॉट रखना अपने माइंड से तुरंत हटाना चाहिए। ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। ये करना आसान भी नहीं है। मैं नहीं कहती कि मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ ऐसा चीज़ अपने सनातन धर्म में पढ़ा जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे सनातन धर्म हमें एक तरीके से लाइफ में बैलेंस होना सिखाता है, और ऐसे लोगों से बचना भी। आप ये समझिए, ये संसार एक तरीके से हर तरह के लोगों से बना हुआ है। 90% लोग कैसे हैं आप जानते हैं, वो कभी आपका भला नहीं चाहेंगे, कभी आपको ग्रो होने से, आपके ग्रो होने पे जलेंगे। तो आप उसको कैसे रोकेंगे? क्या उनके पीछे भाग के, या अपने उस गोल पे पूरी तरीके से फुल कंसंट्रेशन होके फोकस करके? तो उसी का मैं आज आपको कुछ और बताने जा रही हूँ। गोल को फोकस करना है आपको। आपको एक अपने आप को ईगल समझना है। आपको जो एक ईगल स्पिरिट है वो करनी है। पीछे जो हैं, क्रोज हैं, वो आप उनको वो समझिए क्रोज हैं। वो उन क्रोज को करने दो, उनको आवाज शोर करने दो। पैरेट भी है, उसको भी करने दो। लेकिन जो ईगल होते हैं ना, ईगल, वो ऊंचाइयों तक जाते हैं, वो तेज ऊंचाइयों तक उड़ते हैं। तो एक ईगल माइंडसेट आपका होना चाहिए कि किसी भी बातों का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने गोल के प्रति हमेशा फोकस रहना चाहिए। तो कृष्ण ने भागवत गीता में क्या कहा?
अध्याय 2 श्लोक 56 ने क्या बताया जिससे मेरी ज़िंदगी में सुधार अभी हो रहा है और मुझे वो चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लगा। मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ मुझे बहुत टाइम दे रही है, वो चीज़ आपको भी ना दे। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो ज्ञान दूँ और मैं भगवान का ही ज्ञान दे रही हूँ, मेरा कोई अपना बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला वही मालिक है एकमात्र। हम तो उसके समक्ष एक कण के मुकाबले हैं। तो वही आज मैं ज्ञान आपको गीता का बता रही हूँ। वो गीता का ज्ञान क्या है कि दुःखेष्वनुद्विम नगमना, हाँ, सुखेषु विकत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितधर्म निरुच्यते। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? जो इंसान दुख में परेशान नहीं होता, सुख में बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ता, मतलब कि हमेशा समान रहता है, भय में डरता नहीं है, क्रोध से हमेशा मुक्त रहता है, वही इंसान वास्तव में समझदार है। कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि सामने दुश्मन खड़े हैं, ये देखकर तुम गुस्से में या दुख में रिएक्ट कर रहे हो। अपनी भावनाओं को थामो। आज 90% या 99% लोग अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जो तेज तरार लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को हाइड करना और उस पे कंट्रोल पाना सबसे ज्यादा उनको अच्छे से आता है। वो सामने वाले को पता भी नहीं चलने देते और अपने इमोशंस को हाइड करके अपना काम निकलवा लेते। वही चीजों का ज्ञान, वही चीजों का अवेयरनेस होना आज के इस युग में बहुत जरूरी है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी एक अपने में कला है जो हमें सीखनी चाहिए। और उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि अपने दिमाग को शांत रखो, वो करो जो सही है, ना कि वो करो कि तुम्हारा गुस्सा जो तुमसे करा रहा है। अक्सर हमने देखा है जब हम इमोशनली जब डिसीजंस लेते हैं, यानी कि जब हम इमोशंस में बह के डिसीजंस लेते हैं तो वो हमेशा गलत रिजल्ट ही देता है। हमने जो गुस्से से अपने गुस्से में या किसी आवेश में आके डिसीजन लिया, वो कहीं ना कहीं हमें बाद में उसका पछतावा, रिग्रेट होता है। और उसके बाद वो टाइम चला जाता है और टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा कि आपको वो मौका दे उसको सुधारने का। कई बार हम दुख में वो कोई डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हम खुशी में वो इस डिसीजन ले लेते हैं। तो कृष्ण जी हमें यही कहते हैं कि अगर हम हर सिचुएशन में समान रहेंगे, यानी कि अपनी बुद्धि को हमेशा हम बैलेंस रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने का, विचारने का, तर्क निकालने का उसमें टाइम मिलेगा। हम उसको होल्ड करेंगे और उसके बाद उसमें मंथन चिंतन करने के बाद कोई डिसीजन लेंगे, तो वो हमारी इमोशनली डिसीजन लेने से ज्यादा बेहतर होगा। ये चीज है। तो ये रिएक्शन भी उसी तरीके से है। रिएक्शन भी ऐसे ही काम करेगा। सामने वाले ने आपको ट्रिगर किया और उस ट्रिगर में आपने कुछ अपना ही नुकसान कर दिया, तो वो, और ये भी नहीं है कि सामने वाले ने ट्रिगर किया तो आपको उसका नुकसान करना है, नहीं। टिट फॉर टैट कभी कभी तो सही होता है, लेकिन हर बार टिट फॉर टैट भी नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें हमें भगवान पे भी छोड़नी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जंग मत लड़ो, अन्याय के खिलाफ आवाज मत उठाओ, जो आपको लगे आप वो करो, लेकिन वो सही रणनीति भी होनी उसकी उतनी ही जरूरी है और सही इंटेंशन भी होनी जरूरी। अगर इंटेंशन हमारी बुरी है तो एक ना एक दिन वो जो आपने महल बनाया है बिना नींव के, बिना प्योर इंटेंशन के, वो कहीं ना कहीं जाके मिट्टी में मिलेगा ही मिलेगा। तो वही चीजें हमें कृष्ण सिखा रहे हैं कि रिएक्शन का मतलब है बिना सोचे समझे कदम उठाना और रिस्पॉन्स का मतलब है सोच समझकर, दिमाग का इस्तेमाल करके फैसला लेना। रिस्पॉन्स और रिएक्शन भी हल्की सी लाइन होती जो हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम रास्ते पे जा रहे हो, एक कुत्ता तुम पर भौंकने लगा। तुम क्या करते हो कि चारों पैर पकड़कर क्या उसको भौंकने लग जाओगे? नहीं ना, तुम चुपचाप आगे निकल जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इंसान हो और वो क्या है, वो तो एक जानवर है जिसमें विवेक नहीं है। वो चीजें हैं, ठीक है। तो फिर जब कोई इंसान तुम पर चिल्लाता है, तुम्हें मतलब कि बदतमीजी से तुमसे बात करता है, तो तुम्हारी बुराई करता है, जो तुम्हारे कान, मतलब कि तुम्हारे पीठ पीछे बैक बाइटिंग करता है, तुम उस तुम उसके लेवल पर गिरकर उस पर भौंकना शुरू कर देते हो।
उसकी बदतमीज़ी, उसकी फ़ितरत कभी बदलने नहीं वाली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रिएक्ट करोगे और वो अगले दिन बंद कर देगा? वो दुगनी गति से तुम्हें ट्रिगर करने के लिए वो चीज़ें और तेज़ी से करेगा। तो तुम्हें अपने मन को शांत रखना है, तुम्हें अपने पीस को खोने नहीं देना है। तुम्हें शांत और धैर्य के साथ उसको रिस्पॉन्स बिना करे रिएक्शन लेस हो जाना है। वही वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। अगर उसको आपको हराना है, ना आप उसके लेवल पे गिरे, अपने उसी लेवल को और तेजी से बढ़ाकर उसको नजरअंदाज करके आप अपनी चीजों को और तेजी से फोकस करिए। फिर अपनी सारी एनर्जी उसको ना देके अपनी पावर अपने हाथ पे लेकर अपनी सारी एनर्जी अपनी चीजों पे फोकस करें। यही होती है असली चीज। तो कृष्ण यही कहते हैं कि तुम चुपचाप रहना सीख तो जाते हो, लेकिन जब तुम सामने वाले की नेगेटिविटी पे रिएक्ट करते हो और उसको जब तुम बंद कर दोगे, तो सामने वाला अंदर से हिल जाता है। वो सोचता है, मैंने इसको इतना भड़काया है, वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। इसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? फ़र्क ना पड़ने से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। मौन रहना कभी-कभी इन चीज़ों में सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तुम पूछोगे भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर गुस्सा तो आता है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कह रही कि कंट्रोल मैंने भी कर लिया है। कंट्रोल करने में मुझे भी उतना ही टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हम ये बात समझे और इसमें मंथन करें, विचार करें, 21 दिनों का रूल बनाएं कि आज से हम रोज डायरी पे लिख के अपनी वो चीजें जहां जहां हम ट्रिगर है उसको लिख के सुधारें, तो हमसे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं होगा। फिर हमें और ज़्यादा तेज़ी से सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकेगा, ग्रो होने से कोई नहीं रखेगा। हम 5 सेकंड का रूल ले सकते हैं कि हमारे कोई ईगो को जब ठेस पहुँचाए, कोई हमें गंदी बात बोले या हमें गुस्सा बढ़ाए, तो 5 सेकंड तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक लंबी साँस लेंगे, 1 से 5 तक गिनेंगे और वो 5 सेकंड तुम्हारे दिमाग को रिएक्शन मोड से हटाकर रिस्पॉन्ड मोड में ले आएगा। खुद से पूछो, क्या ये ज़रूरी है? जो तुम्हें आज परेशान करे 5 साल बाद उसकी कोई कीमत नहीं होगी। 99% बातों की कीमत 5 दिन बाद भी नहीं होती, लेकिन उसकी वो दिमाग मतलब हमारा जो दिमाग है उसकी वो बात हमारे दिमाग में ऐसे छपती है कि 5 दिन क्या हम 1 महीने तक उसी बात पे, उसी चीज़ पे स्टक रहते हैं। आप इसको ऐसा सोचिए कि उस इंसान ने हमें उस बात पर लगा दिया और धीरे-धीरे वो इंसान पीछे हट गया। उसने हमें ट्रिगर किया और ऐसी बातें बोली जिससे कि हमारा ध्यान जो हम अपने गोल पे थे, जो हम फ़ोकस करते उससे हटकर सारी एनर्जी उस पे जा रही है कि जो उसने नेगेटिव बोला, उसने हमें बोला कैसे? नहीं उसको बोलना नहीं चाहिए था, नहीं उसको करना नहीं चाहिए था। वो डिस्कस करके हमारा समय बर्बाद हो। हमें भगवान ने सिर्फ़ 1 दिन में सिर्फ़ 24 आवर्स दिए हैं, 24 घंटे। वो हमसे वो छीन रहा है। आप ऐसे सोचिए कि मैं अपना ये 24 घंटे मैं अपना समय किसी को भी नहीं दूंगा। आप इसको ये सोचिए, आप लोगों को इग्नोर करिए, आप रिएक्शन लेस रहिए। यही आपकी सबसे बड़ी पावर है और इससे ज़्यादा कोई नहीं। तो आज की मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा और कमेंट पे लिखिएगा जय श्री कृष्ण।